बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 5.3 एक्सरसाइज उसमें से पार्ट 2 के सवालात करेंगे। शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक्सरसाइज के हम पहले भी सवाल कर चुके हैं। क्लास 9 की मैथ की बुक में 5.3 एक्सरसाइज का सवाल है हमारे पास। हमें वैल्यू दी हुई है 9x की पावर 6 माइनस 12x5 प्लस 4x4 माइनस 18x³ माइनस 12x² प्लस 18 और हमें कहा गया है इट मेड परफेक्ट स्क्वायर। मेथड वही है, प्रोसेस वही है, हमने पहले भी सवालात में सॉल्व किया है कि हमें 3 रूल्स अप्लाई करने होते हैं। पहला रूल होता है अपनी रकम से मल्टीप्लाई करना, फिर उसे ही अपनी रकम से प्लस करना और लास्ट में उसको हम फैक्टराइज मतलब सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी डिवाइड का रूल अप्लाई करते हैं। डिवाइड करना, पहला मल्टीप्लाई अपनी रकम से, फिर प्लस करना और फिर डिवाइड करना। ये 3 रूल जो है वो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होते हैं। यहां 9 दिया हुआ है तो हम यहां 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, ये वैल्यू होगी। अब इसके बाद x की पावर 6 दी हुई है तो मैथ का रूल कहता है कि अगर एक जैसी बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो जब x³ मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर हो जाएगी x6। पहला रूल अप्लाई हुआ, अपनी रकम से मल्टीप्लाई, फिर ये डिवाइड हो गया। आप जानते हैं डिवाइड के रूल में साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है और माइनस प्लस में तब्दील हो जाता है। पहली रकम कैंसिल होगी। आखिरी रूल इसका हमें मौजूद है ऐड करना। पहला रूल था मल्टीप्लाई करना अपनी रकम से, फिर इसको हमने जमा भी कर दिया और ये यहां आकर डिवाइड भी हो गया। अब इनको आप ऐड करें। याद रखिएगा जब एक जैसी बेस ऐड होती है तो पावर ऐड नहीं की जाती, कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो ऐड किए जाते हैं। कोफिशिएंट इसका 3 और 3 6 है, पावर इसकी वही रहेगी। जब एक जैसी बेस मल्टीप्लाई होती है तब पावर जमा होती है, और जब एक जैसी बेस जमा की जाती है, ऐड की जाती है, तो उनके कोफिशिएंट जमा किए जाते हैं। अब हमारे पास वैल्यू रह गई -12x5 प्लस 4x4 माइनस 18x³ माइनस का 12x² प्लस 18। अब जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो पहली वैल्यू आ रही है 6x³ और हमारे पास यहां डिवाइड करने के लिए -12। पहले तो साइन देख लें, माइनस आ रहा है तो हम यहां माइनस रखेंगे। 6 का टेबल पढ़ेंगे 12 आ जाए, 6 2 जा 12। x की पावर 3 है, यहां x की पावर 5 है। वही रूल के एक जैसी बेस मल्टीप्लाई होंगी, पावर ऐड हो जाएगी। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया। 3 और 2 जमा कर दें तो 5 हो गया। अब पहला रूल अप्लाई हो गया, डिवाइड करना। तो ये देखें माइनस से प्लस हो गया, ये रकम कट गई। ये पहला रूल अप्लाई हो गया। अब दूसरा रूल, अपनी ही रकम यानी -2x लिखा हुआ है तो -2x² लिखेंगे। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, x² और x², वही बात, एक जैसी बेस मल्टीप्लाई होंगी तो पावर ऐड हो जाएगी, 4 हो जाएगा। अब इसका आखिरी रूल्स कि जब आपने मल्टीप्लाई करवा दिया अब इसे ऐड कर दें। 6x³ वैसे ही आ जाएगा, -2 माइनस का 4x² आ गया। अब देखिए पहली रकम भी कैंसिल होगी, इसका साइन चेंज हो गया, ये रकम भी कट चुकी है। अब हमारे पास वैल्यू रह चुकी है माइनस का 18x³ माइनस 12x² प्लस का 18। फिर वही -18 आ रहा है, 6 का टेबल पढ़े 18 आ जाए, 6 3 जा 18। x³ है, अब यहां x नहीं रखेंगे क्योंकि यहां पर x³ ही मौजूद है हमारे पास। ये पहली रकम से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये दूसरी रकम से माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12x², ये x² आ गया। ये तो था इसका डिवाइड करने का रूल। अब हम उसी रूल पर आ जाते हैं कि जो नंबर यहां लिखा हुआ है वो हम यहां लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं। 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम इस वैल्यू को भी ऐड कर देंगे, 6x³ माइनस 4x² माइनस 3 माइनस का 6 हो गया। साइन चेंज कर दें, ये रकम कैंसिल होगी। अब यहां पर
ऊपर भी माइनस का 12 आ रहा है और नीचे भी माइनस का 12 है। तो स्टूडेंट्स -12 जब दो एक जैसे वैल्यू आ जाएं और वो माइनस हो रहे हो तो उन्हें ऐड किया जाता है। -12 24, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। हाँ 18 प्लस का है 9 माइनस का, तो 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 रहेगा और साइन हमेशा बड़ी रकम वाला यूज होता है प्लस माइनस करते वक्त। अब हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है -24x² प्लस का 3। याद रखिएगा जब भी कोई वैल्यू बचेगी 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 रह जाएगा, 18 में से 9 माइनस किए 9 रह गए और साइन बड़ी रकम वाला आ जाएगा प्लस का। अब जब भी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर में कोई वैल्यू बचेगी तो हम वहां पर लेंगे रिमाइंडर विल बी 0, यानी ये जो -24x² प्लस 9 है ये रह जाएगा 0 के बराबर। अब ये दोनों वैल्यू लेफ्ट से जब राइट पर हम भेजेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 24 जब वहां जाएगा तो प्लस का 24x, प्लस का 9 वहां गया तो माइनस का 9। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। हम लिखेंगे शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और चीज यहां पर हो सकती है वो हमारे पास ये कि 24 और 9 एक टेबल में आ रहे हैं। अगर हम चाहें तो इनको एक टेबल वाली वैल्यू को कॉमन लेकर, जैसे 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 24 भी आता है, तो हम वो कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वक्त भी वो भी आंसर बन जाएगा, मगर किताब के मुताबिक हमारा आंसर है 24x² और माइनस का 9। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया।